बार तो विधायक बन चुके हैं, अब वो राज्यसभा में है। अजय राय को अभी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। ये सब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता थोड़ी है कि उद्दंडता कर रहे हैं तो केंद्र कह रहा है ठीक है यार जिला अध्यक्ष ने कुछ बोल दिया होगा। ये इतने बड़े लीडर हैं कि दिन भर दिल्ली में ही रहते हैं। लोकसभा में विपक्षी नेता माना जाता है धीर रंजन जी को, और जाके वहां पे कहते हैं कि भगवान ही नहीं बचा सकता टीएमसी सरकार को। संजय कुमार सिंह जी, क्या लग रहा है सर, ये क्या चल रहा है? अच्छा, एक ऐसे ही मैं लाइटर नोट पूछाऊंगा, कुआं है क्या आप लोगों का बिहार में? नीरज जी, बहुत बात हो गई। 2-3 चीजें। एक तो ये है कि ये इंडिया अलायंस का पूरा पर्पस क्या था। ये बताया गया कि 1 सीट 1 कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी। अब देख लीजिए कि लगभग 200 सीट पे बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है। ठीक, बाकी जो सीटें बची वही गठबंधन होना है ना। 200 सीट पे तो आमने सामने है, जहां पिछला प्रतिशत आप कई बार बता चुके हैं, 85 से 90% बीजेपी को आई थी और 12-15% करीब कांग्रेस को आई थी, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। जो सीटें बन जाती है, ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रहा है? ये कोई नूरा कुश्ती नहीं हो रहा है, ये रियल टाइम जो जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन सामने आ रहा है। 3 बैठकें हुई। पहली बैठक में ये कहा गया कि हम सब साथ में आकर के पटना में आए, बैठे, और नीतीश जी ने बहुत प्रयत्न किया और फलाना किया और चिलाना किया, इसलिए आकर के बैठे। दूसरी बैठक हुई बैंगलोर में 5 सितारा होटल में, वहां सारे लोग गए, खूब वो हुआ। उसमें नाम तय हुआ कि ये जो आप नाम चला रहे हैं I.in.I.a, जिसका नाम बोलने में ही वहां सारे लोग को ये एब्रिविएशन का पूरा क्या फॉर्म है वो बोलने में खड़गे जी ही गड़बड़ हो गए थे, तो बाकी लोग भी तो छोड़ दीजिए। अभी तक तीसरी बैठक हुई, फिर एक 5 सितारों में बैंगलोर में, खूब खान पान हुआ, खूब वो हुई, और कहा गया कि आगे चर्चा हो। अब चर्चा के बाद क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, और आज तक एकमात्र डिसीजन जो इंडिया अलायंस की तरफ से हुआ है वो ये है कि ये 12-14 टेलीविजन एंकर्स को बॉयकॉट कर। डिसीजन के नाम पे यही है। उसके बाद क्या होता है, वो डिसीजन हो गया। उसके बाद आपस में सब कुटबल जो होना ही था वो बिल्कुल सामने आ गया। आपने नीतीश जी का जिक्र किया एक सवाल में। नीतीश जी की स्थिति देखिए, नीतीश जी कांग्रेस के एम्बेसडर बन करके, उनके एम्प्लॉय होकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बिहाफ पे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और इस तरह के लोग जो कांग्रेस से सीधे बात नहीं कर रहे थे उनके पास गए। बीजू नवीन पटनायक के पास गए थे, लेकिन वहां थोड़ी मतलब इज्जत अफजाई नहीं हुई, थोड़ा उल्टा ही हो गया। बहरहाल, तो ये लोग लेकर के आए। अब जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, नीतीश जी ने पिछली बैठक में बताया, उनको कोई गुणगान नहीं करा था, उन्होंने बताया कि भाई मैंने क्या क्या किया है, याद करो मुझे, मैंने क्या क्या किया है, किस तरह से मैं सबको साथ लेकर के आया। एक नीतीश जी की और प्रॉब्लम बताता हूँ। नीतीश जी उस समय में ये गठबंधन बना रहे थे जिस समय कांग्रेस, कर्नाटका का चुनाव नहीं हुआ था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी नहीं हुई थी, मुख्यमंत्री तो पहले भी थे, आज भी बने रहते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनके खुद के प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन थे, जिसके कारण वो लेकर के सबको साथ लेकर के कुंभे को चले। उसके बाद कांग्रेस जीत गई कर्नाटका। उसके बाद और भी कांग्रेस का भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस के अंदर एक उम्मीद का संचार हो गया कि हम जीत जाएंगे और राहुल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नीतीश जी चले गए पीछे। उसके बाद अब बाकी वहीं पे उन्होंने लालू यादव के समक्ष कहा जो 15 अगस्त के परेड में कि यहाँ सोचिए क्या क्या हाल था। नीतीश जी अब दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी मना रहे हैं, अटल जयंती भी मना रहे हैं, बाकी सारी चीज भी कर रहे हैं। वो क्या करेंगे भगवान मालिक। दूसरी चीज आई, जो बाकी जगह अलायंस है उसमें स्टेट कौन है? आपके वेस्ट बंगाल में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति हो रही। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है। आपका दूसरा स्टेट है केरला, जो जिस स्टेट में कि लेफ्ट ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई होगी, राइट। आप चले आइए उसके बगल में तमिलनाडु में अलायंस है, लेकिन तमिलनाडु में सनातन वाला इशू कांग्रेस को बाकी देश के हिस्से में भारी पड़ेगा। तमिलनाडु में अलायंस का गेन कांग्रेस को पिछली बार हुआ था, लेकिन बाकी देश के हिस्से में जिस तरह से होगा तमिलनाडु का जो इम्पैक्ट है वो इंटरेस्टिंग होगा। उसके बगल में 2 स्टेट हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। वहां कांग्रेस का कोई, दोनों ही पार्टियों के साथ कोई अलायंस नहीं है, और पिछले बार का देखेंगे नतीजे तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा था। कर्नाटका में कांग्रेस पिछले बार भी लड़ी थी अपने साथ में, पिछले बार जेडीएस के साथ लड़ी थी, इस बार जेडीएस इधर है। तो आप स्टेट दर स्टेट चले आइए, दिल्ली चले आइए, दिल्ली में क्या हालत है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने अपना गेन किया है कांग्रेस के कॉस्ट पे।
ये जो बात है कि स्टेट में चलता रहेगा और सेंट्रल लीडरशिप मतलब यहाँ मिल जाएंगे। चुनाव वर्कर लड़ता है, चुनाव लोकल कार्यकर्ता लड़ते हैं, चुनाव लोकल लीडरशिप लड़ती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश वहां चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव वो लड़ते हैं कार्यकर्ता और सिंपैथाइजर। दोनों, जब दोनों ही मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो विरोधी है, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के उनके जो सिंपैथाइजर है वो विरोधी है, उनका पूरा सफाया कर दिया, लॉक स्टॉक बैरल। वही दिल्ली में हुआ था, पूरी तरह से सफाया कर दिया। अगर आप साथ आ भी जाएंगे तो क्या आपके सपोर्टर, क्या आपके सिंपैथाइजर आएंगे? और दूसरी चीज है, जिस तरह का सीट पुटौल हो रहा है उसमें आप यहाँ दिल्ली में बैठ करके कोई जिक्र कर भी लेंगे तो ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता हो सकता है कि उल्टा चले जाएं। ऐसा पास्ट में कई बार हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस और सपा का अलायंस का मैं पहले भी जिक्र आपके प्रोग्राम में कर चुका हूं कि उसमें कांग्रेस को, तो जहां कांग्रेस थी, आप देख लीजिए विधानसभा में, पिछले 2 विधानसभा में कांग्रेस कहाँ है, लोकसभा में कांग्रेस कहाँ है। पिछले लोकसभा में कांग्रेस का टैसिट अलायंस जो था वो जेडीए, सपा, बसपा और आरएलडी के साथ था जी। 2 सीटों में से घट के 1 सीट पे आ गए। इस बार वो भी सीट मुश्किल हो सकती है। तो ये जो बात है कि नहीं जी यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ये बातें होती रहेंगी, महाराष्ट्र में कोई स्थिति अच्छी नहीं, पवार साहब कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। तो ये इंडिया अलायंस आपने बना तो लिया, नाम रख लिया, आप पूछ लीजिए नाम का मतलब क्या है तो लोग को समझ में नहीं आता नाम का मतलब क्या है। तो आप ऐसे चीज को लेकर के चलेंगे और कल को हम सब साथ में आ जाएंगे। एक ही निर्णय अभी तक लिया है, तो सीट शेयरिंग की बात नहीं, बाकी चीज बात नहीं, लड़ाई हो रही होने दो। कुछ 3 प्रदेश, 4-5 प्रदेश के चुनाव के इलेक्शन अनाउंस होंगे, नहीं जी वहां जो चलना है वो चलता रहेगा। तो ये कम से कम आज जो हुआ है पंजाब में और उसके पहले वेस्ट बंगाल में जिस तरह का, मतलब ये पोस्चरिंग नहीं है। कई बार ये होता है कि बार्गेनिंग के लिए पोस्चरिंग होती है, बार्गेनिंग से काफी ज्यादा है। और जितने भी स्टेट आप देख लीजिए जहां जहां वन कंस्टिट्यूएंसी की बात हो सकती थी कांग्रेस के अलायंस के साथ या बाकी पार्टियों के आपस के अलायंस के साथ, वहां क्या क्या हो रहा है।